ये हमारे मुसलमान भाइयों की समानता है, इनकी पकड़ी जाएगी। हम इनकी पकड़ी नहीं झुकने देंगे, इनके बारे में हम खून भी बहा देंगे। धर्म की रक्षा के लिए अगर इंसान की जान ली जाती है तो मैं वहां पर उस इंसान की जान को बचाना चाहूंगा, धर्म को खत्म करना चाहूंगा। लुच्चे लफंगे जो बजरंग दल बोलते हैं, ये सरकार है, ये देश के अंदर 2024 से पहले दंगे भड़का के फिर जो वो चड्डीधारी गए थे वो वहां से पिट के आए। रामदेव विद मोनू मानेसर, अमित शाह, अरुण जेटली। बीजेपी का काम है समाज को तोड़ना और समाज को गरीब रखना, तभी हाँ भाई, हमें शांति करना चाहते हैं। सरकार से भी निवेदन है भाई शांति उसमें रखे। और मुसलमान भाई हैं जो ये हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये को और कड़िया के थोड़े आए हुए हैं। हमारे भाई हैं ना, देख ये हमारे मुसलमान भाइयों की समानता है, इनकी पकड़ी जाएगी। हम इनकी पकड़ी नहीं झुकने देंगे, इनके बारे में हम खून भी बहा देंगे। हम भाई ये चाहते हैं भाई सरकार से भाई शांति रखे, और जो दोषी है नहीं उसको दोषी ने सजा दो, निर्दोष ने छोड़ो, वाहन सीन सही करो, सही सलामत उनकी देख रखो। जो लठ मारे थे, जो जड़ावे थे, उनकी वीडियो देख देकर उनको गिरफ्तार करो, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, कोई भी है। हम तो ये कहा मैं सबको जो दोषी है नहीं उसको सजा दे, और जो मुद्दा को भड़काने वाले कहीं ना कहीं उनको भी गिरफ्तार करो। हाँ, जो मुद्दा ने भड़का रहे थे भाई उनको भी गिरफ्तार करो। जो भी दंगे हुआ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और भी हो, चाहे कोई धर्म का कोई जाति का हो, भाई उनको सबको देख कर उनकी सही जांच करके उनकी सारे दी जेल में डालो। और जो निर्दोष भाई हमारे गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्दी से उनकी रिहा करो। और भाई जो एक भाई सिख भाई जोड़ा है, पुलिस वाले ने बुलाए हुए हैं भाई, इनकी आड़ा है जो मस्जिद में बढ़ गए हुए हैं भाई। उड़ा मस्जिद में कई परिवार भी रहे थे मुसलमान भाई यहाँ गए, अरे एक गाड़ी थी बेचांगी भाई, उन सिख भाइयों ने मैं बचाए होंगे। एक इंसान ने बचा दे तो 100 गवाह इतना धर्म होता है। और उनने कितने बच्चे बचाए, कितना कुछ बचाया, और उनको टारगेट करना चाहे नहीं सिख धर्म को। भाई हम सिख धर्म के भी साथ हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके लिए भी खून बहा देंगे। उनके लिए जो खरोच आई हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों का, जो खरोच तक भी आई नहीं दोबारा, हम बख्शा नहीं। सभी पत्रकार साथियों को राम राम। पवन मोर कुचराना की तरफ से देखिए बहुत गर्म है। यहाँ पे मैं समाज की तारीफ करना चाहूँगा। समाज ने उन लुच्चे लफंगे जो बजरंग दल बोलते हैं, या एक्चुअली आरएसएस की ब्रांचेज है, आरएसएस की ब्रांच है। बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, सब कई ब्रांच हैं। उनका काम एक ही है, देश को चलाओ और राज करो। लेकिन समाज अब जाग चुका है, समाज अब समझ चुका है कि उनके बहकावे में नहीं आने वाला। जो वो चड्डीधारी गए थे वो वहाँ से पिट के आए। अगर असली बात होती, असली काम होता तो पूरा समाज साथ में जाता, कोई मुद्दा होता, कोई बात होती। मोनू मानेसर, बिल्कुल मोनू मानेसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जरा, अनुराग ठाकुर विद मोनू मानेसर, रामदेव विद मोनू मानेसर। करो जी सर। गन देख लो इसके हाथ में, कितनी बड़ी बड़ी चाइनीज गन बोल सकते हो आप इनको, विदेशी गन मॉडल। अमित शाह, अरुण जेटली, अमित शाह के साथ सीधे संबंध। ये पाले हुए गुंडे हैं, समाज को खराब करने के लिए ये पाले हुए गुंडे हैं। माफी चाहूंगा। क्या लगता है ये दंगे भड़काने के लिए तैयार करे? ये पेड होते हैं सारे। इस पे राजस्थान में केस चल रहा है, हरियाणा पुलिस गिरफ्तार नहीं करने दे रही। राजस्थान पुलिस का बयान आया, राजस्थान पुलिस का बयान आया कि हरियाणा पुलिस हमें सपोर्ट नहीं करती। जब हम मोने मानेसर के लिए हरियाणा में गिरफ्तारी के लिए जाते हैं तो हरियाणा पुलिस सपोर्ट नहीं करती। अनिल विज से मोनू मानेसर के बारे में पूछा गया, अनिल विज ने भी नहीं ये कहा कि वो राजस्थान पुलिस का मामला, जब वो राजस्थान में जाए जब उसको पकड़ ले। मतलब हद है इस कानून को धज्जियां उड़ा के और समाज को तोड़ने की काम करना, इनका और कोई काम नहीं है। उनको यात्रा निकालनी थी और हरियाणा में मंदिर नहीं देगा, मेवाती मिला उनको, और पहले दिन कह के आपके दामाद आ रहे हैं वहाँ पे। आप उम्मीद करते हो कि मुसलमान या कोई भी आपके ऊपर फूल बरसाएंगे? वहाँ पे तो दंगे हो गए ना। आप चैलेंज कर रहे हो हमारे, और आप लड़ाई के लिए तैयार मिलना, कैसे काम चलेगा? तो समाज को तोड़ देगा। बीजेपी का काम है समाज को तोड़ना और समाज को गरीब रखना, तभी
इस देश पर राज करने, ये RS की किताब में लिखा हुआ है, किसी जानकार से पूछ भी लेना। कुछ वीडियो सामने आई है कि जो यात्रा निकली उसमें हथियार भी थे। हथियार थे। कितना मानो आप कि कोई भी अगर धार्मिक यात्रा निकलती है उसमें हथियार मत धार्मिक यात्रा तो पूजा पाठ होते हैं भाई, उसमें फूलों की माला होती है, उसमें रंग गुलाल हो सकता है। हथियारों का क्या काम, वो वहाँ झगड़ा करने गए थे। समझदार रही, समाज की समझदारी मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। बीजेपी की ये मंशा फैल करी, समाज को बहुत बहुत बधाई के पात्र है समाज, बहुत बहुत। अंदर दंगे करें, एक दूसरे खून के प्यासे हो जाएंगे। आखिर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वो भी लोग हैं जहाँ पे धर्म नाम की कोई मतलब चीज है तो वो बहुत कम स्तर पे है। लोगों की पर्सनल लाइफ अपने जी रहे हैं आराम से, शिक्षा भी है, अच्छा स्वास्थ्य है, भूखमरी में उन लोगों का अपनी तरह ही बुरा हाल नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो ये सरकार है, ये देश के अंदर 2024 से पहले दंगे भड़का के फिर से सत्ता के ऊपर हिंदू मुस्लिम करके सत्ता, भाई आप मतलब हिंदू मारे गए, आप सुरक्षित नहीं हो, एक हो जो हिंदू हो, मतलब जाट आज पूरी तरह से बीजेपी RS के खिलाफ खड़े, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी है ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए बीजेपी की गोद में जा बैठे। 2016 हम भूले नहीं है, हमारे 32 भाई जिसमें जाट भी थे और दूसरी कास्ट के वो भी शहीद कर दिए धर्म मतलब एक जातीय दंगे के दौरान सरकारें भड़काने क्या। अब जो ये मतलब अपने लोकल में है, यहाँ मतलब आसपास के एरिया में यात्रा निकाली जा रही है धार्मिक संगठनों द्वारा। यार मंदिर भगवान में तो यात्रा में क्या कर रहे हैं भगवान? ये बात सोचने की बात है कि एक लोगों को भड़काने की बात है। अब देश के अंदर जो वातावरण है ना, वो भाई साहब कहीं भी देश की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, वो देश की उन्नति बाधक है। जितने भी लोग दंगों के अंदर, किसी नेता का बच्चा नहीं जाएगा, आम गरीब घरों के बालक उसके अंदर दंगों की भेंट चढ़ जाएंगे, राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे और पीछे से मिलेगा तो कुछ नहीं, केवल एक दो हिंदू संगठन आके उसको 50,000 रुपये मार नौकरी दे, होना जाना कुछ नहीं है। सभी देशवासियों इस समय जीना तो देश के लिए, जो मरना तो देश के लिए, जो जातीय और धर्म के दंगों में बिल्कुल ना बढ़ो। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो भैया प्रधान जी क्या कहना चाहोगे जो मेवात में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं? देखिए, आज इसी विषय में सभी खाप पंचायत, सभी किसान संगठन और सभी धर्मों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उचाना की तहसील में, ताकि समाज में अमन चैन और भाईचारे को स्थापित किया जा सके। और खापों की तो शुरू से ही इसमें भागीदारी रही है कि समाज के हित के लिए, समाज में अमन चैन हो, इसके लिए खापें शुरू से ही बढ़ चढ़कर काम करती आई है। दूसरा रही मेवात दंगों की बात, जो जिस विषय पे ये पंचायत बुलाई गई है, ये देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये प्री प्लान तरीके से दंगा किया गया है, क्योंकि अभी आने वाले अगले साल में 2024 में राजस्थान और हरियाणा में चुनाव हैं। और जब जब चुनाव आता है तो सरकारों की अच्छी मानसिकता रहती है कि वो अपने प्रदेश में जातिगत दंगे या किसी और तरह के दंगे करवा के एक वोट बैंक का लाभ लेना चाहती है। अब नूह को इसलिए चुना गया क्योंकि नूह राजस्थान और हरियाणा की दोनों की सीमाओं से टच है, उसको एक टारगेट बनाया गया है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, ताकि वे वो अपने वोट बैंक को ले सकें। क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये इस देश का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है, जो जिस पे राजनीतिक लोग रोटियां सेकते आए हैं। अब आप देखिए, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े MLAs हैं, अब मैं उठा लूँ शहनवाज हुसैन को ले लो आप, भाजपा का बहुत। अब आप देखिए, उनकी जो शादी हुई है वो रेनू नाम की लड़की से शादी हुई है, जो कि हिंदू है, जबकि शहनवाज हुसैन एक मुसलमान है। दूसरा आप उठाइए उमर अब्दुल्ला, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी शादी गायत्री से हुई है, जो कि एक हिंदू लड़की है। अब मैं तो ये आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो कम से कम इनसे पूछें कि आप लोग तो हिंदू और मुसलमान के साथ जिद्दा साड़ी के रिश्ते रखते हो और हम लोगों के भाईचारे को खराब करते हो। ये आम लोगों को समझनी चाहिए बातें, क्योंकि ये नेता लोग किसी के नहीं होते, इन्होंने अपनी रोटियां सेकनी होती हैं, आपसी भाईचारे खराब करके ये अपनी रोटियां सेक के निकल जाते हैं। मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि भाई, मैं तो सभी धर्मों का क्योंकि सभी धर्मों, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं या कोई दंगा फसाद करें या किसी की कोई निकल रही है, कोई जनभावना रैली निकल रही है या कुछ भी निकल रही है, उसको खंडित करें। ये कोई किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। तो सभी धर्मों के लोग प्यार प्रेम से रहें, यही हमारी अपील है लोगों से। किसानों की तरफ से क्या कुछ रुपये से? किसानों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी, मैं हिंदू हूँ, मुझे तो कभी मेरे धर्म ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान को मारो, लड़ाई करो, झगड़े करो। कभी कोई धर्म लड़ाई करने की बात नहीं करता। और जो ये संगठन बनाए जाते हैं ना किसी विशेष धर्म के द्वारा, ये संगठन सिर्फ जातिगत दंगे करवाने के लिए, धार्मिक दंगे करवाने के लिए करवाए जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक लाइन में एक बात कहता हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए अगर इंसान की जान ली जाती है
तो मैं वहां पर उस इंसान की जान को बचाना चाहूंगा, धर्म को खत्म करना चाहूंगा।